Friends, how are you all? Greeting to all. Stay safe and be at home. Watch the videos till last and keep learning, keep completing your work on time. So, as we were doing tenses from English grammar portion, so in this video, we'll be completing chapter tense. I hope you understood till what I taught you. So अगेन आई एम टेकिंग अ क्विक रिवीजन कि टेंसेस क्या है। एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्ब और टाइम के बारे में बताता है। नेक्स्ट है ये वाला, आपका मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। सो दिस इज़ द टेबल जिसमें आप वर्ब की, अगर टेंसेस में वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स लगेंगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो ये वाला टेबल आपको उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट टेबल जो मैंने आपको दिया था, इसमें रूल्स हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रूल एंड मीनिंग ऑफ दीज फॉर्म। इंडेफिनेट सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। सो व्हाट इज इंडेफिनेट और सिंपल फॉर्म? एक ऐसी चीज़ जिसमें काम इनडेफिनेट है, जिसमें पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस, एक ऐसा काम जो चल रहा है अभी भी, फ्यूचर में भी चल रहा होगा, पास्ट में भी चल रहा था, जो कि चल रहा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है परफेक्ट फॉर्म, एक ऐसा काम जो हो चुका था, अभी प्रेजेंट में अभी हो चुका है, फ्यूचर में भी हो चुका होगा। नेक्स्ट दैट इज परफेक्ट फॉर्म, उस नाम ही उसको बता रहा है परफेक्ट। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस और यू कैन से प्रोग्रेसिव टेंस। दिस विल टेल यू द वर्ब या एक्शन विच इज परफेक्ट बट इट वॉज कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में भी कंटिन्यू हो रहा है, बट फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है, बट वो परफेक्ट है उसी टाइम या उसी पीरियड में। अगर पास्ट में हुआ तो शुरू हुआ था, वहीं ख़त्म हो गया है। प्रेजेंट में शुरू हुआ, ख़त्म हो गया, फ्यूचर में शुरू हो रहा होगा या चल रहा होगा एंड ख़त्म होगा। सो लेट्स सी, वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रेजेंट टेंस एंड इसके 4 फॉर्म, पास्ट टेंस एंड ऑल द फॉर्म। नेक्स्ट वी आर डूइंग फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कैसे यूज होता है? चारों फॉर्म में। अगेन आई एम रिपीटिंग, देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसेस की फॉर्म है, दैट इज 4 फॉर्म, सिंपल फॉर्म या इंडेफिनेट फॉर्म। नेक्स्ट है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड फोर्थ इज विच वन? जस्ट गेस इट, दैट इज पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर टेंस एंड उनके फॉर्म्स। सो फर्स्ट फॉर्म इज सिंपल फॉर्म या फिर इनडेफिनेट फॉर्म। दिस इज ऑल्सो इनडेफिनेट, इसको अपन इनडेफिनेट फॉर्म भी कह सकते हैं, ओके। इफ यू हैव गॉट एनी कंफ्यूजन जस्ट लेट मी नो बाय योर टेक्स्ट। फर्स्ट, ये कब यूज होती है? जब इज यूज टू एक्सप्रेस सम फ्यूचर एक्शन और इवेंट, कि फ्यूचर में एक काम होने वाला होगा, उसके बारे में बताता है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ही विल कम हेयर ऑन संडे, वो संडे को यहाँ पे आएगा। एक ऐसा एक्शन जो कि इनडेफिनेट है। अगर वो होता कि आ चुका है, दैट इज परफेक्ट फॉर्म, या रास्ते में है, अभी आ जाएगा, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बट लेट्स कम टू द फ्यूचर टेंस, कि फ्यूचर में एक ऐसा काम होगा। सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम, कि फ्यूचर में वो काम शुरू होगा, हो चुका है, कुछ पॉइंट तक, मीन्स कुछ हद तक वो काम कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, ओके।
अभी कंटिन्यू हो रहा है दैट इज प्रेजेंट, बट फ्यूचर में कंटिन्यू होगा इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, द गर्ल्स विल बी सिंगिंग देन। नेक्स्ट अपन अगर मैं आपको कहूँगी कि अपन देखेंगे विल एंड शैल का यूज़ होता है फ्यूचर में। ओके, कब होगा विल एंड शैल का? हर एक फॉर्म में। यहाँ पे आप विल एंड शैल चारों फॉर्म में देखोगे, विल एंड शैल आपका कॉमन रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन रहेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल एंड शैल आप देखोगे। नेक्स्ट आप देखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट फॉर्म मीन्स काम हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है कि काम हो चुका है। उस केस में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे। बाकी तीनों फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, आईएनजी देखेंगे उस फर्स्ट फॉर्म के साथ, एंड विल एंड शैल विल बी कॉमन। तो जितने भी आप सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आप ये नोटिस करना विल शैल हर में रहेगा। सो इट इज अब अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें वर्ब की फॉर्म लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, शैल एंड विल कॉमन रहेगा। लेट्स सी एग्जाम्पल, आई शैल हैव रीच द स्कूल बिफोर 8 o'clock। एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, मैं पहुंच गया हूँ स्कूल 8 बजे से पहले। नेक्स्ट लाइन है यू विल हैव लर्न दिस न्यूज़ ऑलरेडी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये क्या बताता है? इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल हैव बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम। फ्यूचर में तो है बट अभी शुरू हुआ है जो कि प्रोग्रेस में है, फ्यूचर में हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूस टेंस। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब यहाँ पे विल का यूज़ होगा, शैल का यूज़ नहीं होगा। इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल के साथ हमेशा आएगा हैव बीन। जब भी आप विल और हैव बीन देखोगे आपको ईजिली याद रहेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें आप फॉर एंड सिंस का यूज़ देखोगे, फॉर एंड सिंस प्लस आप टाइम भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ड्यूरेशन है, ठीक है। तो अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेंसेस क्या है, एक्शन और टाइम के बारे में बताएंगे। लेट्स रीड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो जो कि ऐसा काम जो कि शुरू हुआ था अभी भी फ्यूचर में चलेगा। ऑफ कोर्स इट विल एंड, बट फ्यूचर में भी चल रहा है वो काम जो कि स्टार्ट हुआ था, एक परफेक्ट काम जो स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू हो रहा है फ्यूचर में, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ वी विल सी, आई जस्ट ओके, we'll be starting from here. Present continuous. So this is again a revision, ठीक है, कि अपन को जैसे आपको मैंने रूल्स के थ्रू तो बता दिया कि विल जहाँ देखोगे या विल हैव बीन देखोगे, फॉर देखोगे और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अगर उन सेंटेंसेस में अगर अपन कुछ रूल्स टेंसेस के देखेंगे तब अपन को पता चल जाएगा ये सेंटेंस पास्ट में बोला गया था, प्रेजेंट में बोला गया था या फ्यूचर में बोला जाएगा। तो उन पे अपन आज ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सो वील बी सीइंग दिस फर्स्ट
सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. It is used to express what is actually taking place at the present moment. So what means action? Action जो कि एक ऐसा एक्शन जो कि हो रहा था प्रेजेंट मोमेंट में. सुमित रीड्स अ बुक. द कैट ईट्स द माइस. नेक्स्ट है कि ये अपन को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या किस में हेल्प करते हैं, जब अपन को अपनी हैबिट्स के बारे में बताना है. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. ए पॉइंट, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. इट टेक एक्सरसाइज डेली. आई टेक एक्सरसाइज डेली. सो दिस इज माई हैबिट विच आई एम टेकिंग और डूइंग इन प्रेजेंट. नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि अगर अपन को यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है तब भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट अपन जब प्रोवर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, तब अपन इनको यूज़ करते हैं. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. यूनिवर्सल ट्रूथ में से द सन राइजेज इन ईस्ट, दैट इज ट्रूथ. नेक्स्ट है द चैरिटी बिगेन्स एट होम, जो अपन कहावतें कहते हैं. ओके, उनमें ये यूज आता है. नेक्स्ट इज इफ आई टेक ओके, आपको मैंने सिंपल सेंटेंसेस बता दिए, राइट, कि सिंपल सेंटेंसेस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस. कौन से होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस? आई विल जस्ट शो यू एग्जांपल. दिस वन, सुमित रीड अ बुक, सिंपली पॉजिटिव है एंड अफर्मेटिव है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस, कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आप कौन से वर्ब या कौन से टेंसेस को यूज होते हुए देखोगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे पता चलेगा नेगेटिव सेंटेंस? ही डज नॉट डू हिज वर्क डेली. तो यहाँ पे नॉट आ गया है, सो इट इज एन नेगेटिव सेंटेंस. ओके, एंड इट इज प्रेजेंट, अभी वो काम नहीं कर रहा है, सो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Next is these girls do not sing a song. She does not agree with me. Arun does not work hard. So this is the thing which is happening in the present. Next है past में कैसे हो रहे हैं? Past simple tense या past indefinite tense. Did you go to Mumbai yesterday? The girl never saw a white elephant. He did not agree with me. They did not abuse anyone. So if I take it a past indefinite, अगर मैं आपको ये रूल्स बता रही हूँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. तो आप डिड का देख रहे हो फॉर्म, डिड यूज होता है, या नेगेटिव सेंटेंसेस में आप नॉट का यूज देख रहे हो. वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट्स सी एग्जाम्पल, कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. यस इट इज. लेट्स सी हाउ. ओके, ओ रूल्स यहीं पे आपके ग्रीन बॉक्स में, तो आप ये रूल्स यहीं से देख सकते हो. ठीक है, और अगर आपके पास पुराना चार्ट बना है तो आप उसमें से भी देख सकते हो. सो वर्ब की थर्ड फॉर्म डिड, नॉट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉमन इन ऑल द सेंटेंसेस. नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उसके बारे में एक सिंपल या इंडेफिनिट टेंस. ही विल नॉट कम हियर. इनडेफिनिट मीन्स वो काम हो नहीं चुका, उसके बारे में कुछ पता नहीं है. Gopi will not write a letter today. She will never go there. Arun will not work hard.
सो हेयर वी हैव सीन विद द टेंसेज एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज होते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अपन कैसे यूज करते हैं सारे फॉर्म्स की हेल्प से। फर्स्ट फॉर्म की हेल्प कैसे ले रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे। नेक्स्ट आप देखोगे इंटेरोगेटिव वर्ड होगा, डिड या डज होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारे सब में कॉमन रहेगी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। लेट्स सी विद द एग्जांपल। फर्स्ट, डज द पियोन रिंग द बेल, हु बुक डज शी रीड, डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, whom do you teach, whom do you teach। सिंपल। तो ये क्या है, प्रेजेंट में बट इनडेफिनेट टेंस एंड अगेन अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें अपन को क्या चीज़ याद रखनी थी कि जो आई है ओके वो हमेशा सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होगा, दे या यू हमेशा प्लूरल के साथ होगा। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड योर ब्रदर गो टू दिल्ली yesterday? Did you sing the song? How many girls appeared at the examination this year? मीन्स पास्ट में जो हो चुकी है प्लस पास्ट में जो हुआ है उसके ऊपर अपन क्वेश्चन पुट अप करें। पास्ट में हुए the action which has happened in past, we are putting question on that, so this is turned into interrogative sentences. Next है the work which will be happen in the future or will happening in the future, we will be putting question mark कि होगा या नहीं होगा। Let's see, will you go there, तुम वहाँ जाओगे, will he take dinner, अगेन फ्यूचर में जो होने वाला है उसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप करें। शैल आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन विल ही कम। नेक्स्ट आपको ये मैंने तो सिंपली ये लाइन समझा दी है कि अपन जो सिंपल या इनडेफिनेट टेंसेस जिनको कहते हैं ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल विच आर इन योर बुक। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस। प्रेजेंट में जो कंटिन्यू काम हो रहा है तो ये उनके एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन बिगेन एंड कंटिन्यूड एट सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। एक ऐसी एक्शन जो कि शुरू हुआ था पास्ट में, कंटिन्यू भी हो रहा है पास्ट में, ऑफ कोर्स ख़त्म होगा बट वो पास्ट में भी कंटिन्यू हो रहा है, सो दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, सारिका वॉज जॉगिंग इन द मॉर्निंग, शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। अगर आ जाता वेटेड देन इट वुड बी द पास्ट परफेक्ट टेंस। Okay, now let's come to future continuous or future imperfect tense. It is used to express the action will be going on some point of time in the future. Future में भी वो काम थोड़ी देर के लिए हो रहा होगा या हो रहा या होएगा, कंटिन्यू में चलेगा, ये नहीं कि फ्यूचर में वो हो चुका। ठीक है, सॉरी, लेट्स सी एग्जाम्पल। ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। वो स्टेज पे सॉन्ग गाएगा और व्हेन समवन इज सिंगिंग तो सिंगिंग पॉज होके तो नहीं होगा, वो चीज़ चलेगी, वो एक्शन वो वर्ब कंटिन्यू होगा। सो दैट इज़ वाई इट विल बी हैविंग द वर्ब विद द ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन ING देखोगे। सो इट इज़ वेरी सिंपल थिंग कि जब भी कंटिन्यूस की बात हो रही है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, आप वर्ब के साथ ING का रूल लगाएंगे। नाउ है इट इज़ प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस। So present perfect tense, it is used to express the action that began in the past has just now been completed। एक ऐसी
एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था एंड अभी फिनिश हुआ है. जॉन हैज़ वर्कड आउट हिज सम. द स्टूडेंट्स हैव लर्न देयर लेसन. नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस कि पास्ट में काम वो हो चुका है. इसके साथ आप क्या देखोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म देखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे. लेट्स सी. द स्टूडेंट हैड, सो हैड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेफ्ट द क्लास व्हेन द टीचर केम इन. द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन विल कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में क्या चीज़ है, स्टार्ट होगा और उस फ्यूचर में कंप्लीट भी हो जाएगा वो एक्शन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आई शैल हैव फिनिश्ड द पेंटिंग बाय 6 PM. एक काम जो शुरू होएगा सुबह वो might be 6 PM फिनिश हो जाएगा. केशव will have completed his course before the end of this week. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट में जो कंटिन्यू हो रहा होगा एक्शन दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. लेट्स सी एग्जाम्पल. शी हैड बीन प्लेइंग, दे हैव बीन वॉकिंग. सो इट इज बीइंग कंटिन्यूड, तो इसलिए अपन वर्ब के साथ ing का यूज देख रहे हैं. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इट इज़ यूज्ड टू फॉर एन एक्शन विच बिगेन्स एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, कंटिन्यूड अप टू द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो इन द पास्ट. पास्ट में शुरू था, पास्ट में ही ख़त्म होगा. आई हैड बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 2 months. द टीचर हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 2003. तो 2003 में भी पढ़ाना शुरू करा था, स्टिल इट इज़ बीइंग कंटिन्यूड. या 2003 जब तक चला था उसके एंड तक पढ़ा चुकी थी. सो इट इज़ पास्ट, पढ़ा चुकी थी. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन दैट विल हैव बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम. कि अगेन एक ऐसा एक्शन को इंडिकेट करते हैं जो कि प्रोग्रेस में होगा फ्यूचर में, बट कुछ टाइम के लिए. आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे. बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. नाउ हेयर इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. ये जब मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था तब भी आपको मैंने बता दिया था कि जो सिंस है, फॉर है, कब यूज़ आता है. लेट्स सी. व्हेन वी हैव एन आइडिया ऑफ टाइम टू, कि जब अपन को टाइम के बारे में पता है कि 6 बजे आना है, 7 o'clock आना है, 5:15 आना है, तब अपन सिंस का यूज़ करेंगे. लेट्स सी. व्हेन वी हैव आइडिया ऑफ टाइम टू वी यूज़ द वर्ड सिंस एंड फॉर टू डू सो. मीन्स फॉर डू सो मीन्स एक सेंटेंस बनाने के लिए हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे. कब यूज़ करेंगे सिंस एंड फॉर का? जब अपन को एग्जैक्ट टाइम पता हो. सिंस कब यूज़ करेंगे? सिंस इज यूज्ड व्हेन द प्रिसाइज आइडिया ऑफ टाइम गिवन अबाउट द बिगनिंग ऑफ द एक्शन, एंड फॉर इज यूज्ड व्हेन द ड्यूरेशन इज गिवन. नाउ अगेन एक प्रिसाइज आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया नहीं, जस्ट एक आइडिया. कैसे? कि सुबह शुरू करा था, दोपहर तक ख़त्म हो सकता है. सो दिस इज द ड्यूरेशन. टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइम. लेट्स सी एग्जाम्पल. आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years. तो यहाँ पे फॉर का यूज़ आया है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता. नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म सिंस जनवरी 1990. तो यहाँ पे अपन को एक टाइम पता है कि जनवरी में 1990 में वर्क काम शुरू किया था, तो अपन ने सिंस का यूज़ करा. सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टेंसेस चैप्टर. I hope you understood well. Again I am saying do not do रटिफिकेशन. रटना मत इसे समझो. अभी मैंने आपको कितने एग्जाम्पल डिफरेंट बुक्स में से कराए. फॉर मी इट इज़ दैट कि यू शुड अंडरस्टैंड इट, यू जस्ट डोंट हैव टू क्रैम इट. रटना नहीं है. जस्ट go through this video 2 or 3 times and just read the sentences
विद द रूल्स अगेन फॉर 5-6 टाइम इट इज़ वेरी इजी। आप एक दिन में एक टेंस पढ़ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ।